हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस बार मैं फिर से लेके आ चुका हूँ अपनी मंथली करंट अफेयर सीरीज़ की अगली क्लास, जिसमें हम लोग जुलाई मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। ऑलरेडी जनवरी से लेके जून तक की सारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जा चुकी है और इनकी फ्री क्लासेस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम दिस चैनल। ठीक है, तो अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहले हरियाणा से एक न्यूज़, लॉन्चेस ऑटो म्यूटेशन सिस्टम फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। ऑटो म्यूटेशन तो आपको पता ही होगा, लैंड रिकॉर्ड्स में लीगल हायर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम कहाँ लाया जा चुका है? हरियाणा में। यूरोपियन यूनियन जॉइंस पैक्स सिलिका एआई सप्लाई चेन इनिशिएटिव। तो पैक्स सिलिका एआई सप्लाई चेन यूएसए द्वारा शुरू किया गया था इन द ईयर क्या, ये आपको बताना है, और अभी प्रेजेंटली इसमें कितने मेंबर्स हैं ये भी आपको बताना है। तो इसमें हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन कर लिया है। इंडिया भी पैक्स सिलिका का मेंबर है कि नहीं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आता है लाइन शाइन। लाइन शाइन क्या है? इट इज़ अ चाइनीज सुपर कंप्यूटर विच हैज़ टॉप्ड इन द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? लाइन शाइन। और आपको याद रखना है लाइन शाइन चाइना का सुपर कंप्यूटर है। पद्मा अवार्ड्स हैज़ बीन अनाउंस्ड एंड दिस ईयर अ टोटल ऑफ 131 पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड, जिसमें से पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13 है और पद्म श्री 113 है। तो 5 + 13 + 113 टोटल 131। जम्मू एंड कश्मीर सीक्स यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर सूफियाना म्यूज़िक। तो सूफियाना म्यूज़िक के लिए यूनेस्को रिकॉग्निशन कौन सीख कर रहा है? जम्मू एंड कश्मीर। बांग्लादेश जॉइंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कौन सी ईयर में शुरू हुआ था और अभी इसमें प्रेजेंटली कितने मेंबर्स हैं ये आपको बताना है। और जस्ट बांग्लादेश से पहले हमने पिछले जून महीने में देखा था कौन ज्वाइन किया था? सऊदी अरेबिया हैड जॉइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। उसके बाद बांग्लादेश अभी बन चुका है। फार्माकोपिया। फार्माकोपिया इज़ अ इंडियन। फार्माकोपिया क्या होता है? ये फार्माकोपिया यानी फार्मा यानी मेडिसिन से रिलेटेड एक क्या कहा जाए, एक फंक्शन है जो कि हर साल आयोजित की जाती है टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द बिग फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसका 10th एडिशन अभी हाल ही में कंप्लीट हो चुका है। पासपोर्ट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीज़न, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आया है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप का एक अहम भाग नहीं है, और आपके पास पासपोर्ट होने से ये नहीं मालूम चलता है कि आप भारतीय नागरिक हो या नहीं। तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जा चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात भारत सरकार द्वारा कही गई है। क्योंकि पासपोर्ट अगर किसी के पास बन रहा है तो वो तो इंडियन सिटीज़न है, तभी जाके उसका इंडियन पासपोर्ट बना हुआ है। तो इन लोग आधार कार्ड को भी कहते हैं आधार कार्ड इंडियन सिटीजनशिप का पार्ट नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो इंडियन सिटीजनशिप इंडियन होने का प्रूव आखिर है क्या? तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। महेश दीक्षित अपॉइंटेड एज द न्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ। आईबी चीफ अपने नए बन चुके हैं, जिनका नाम है महेश दीक्षित। प्रोजेक्ट हॉकआई। प्रोजेक्ट हॉकआई इट इज़ अ हाई सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस बाय अमरनाथ फॉर अमरनाथ यात्रा। हर साल अमरनाथ की यात्रा होती है, तो उसमें थोड़ा सा हाईटेक एंगल डालने के लिए फालतू का एक प्रोजेक्ट हॉकआई शुरू किया जा चुका है। इसमें भी भारी चोरियाँ हुई है। ये प्रोजेक्ट 10-20 रुपये की चोरी को भी नहीं पकड़ पा रहा, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी में चले गया। उसके बाद चाइना टारगेट्स 50% नॉन फॉसिल पावर बाय 2030। 2030 तक चाइना ने वादा किया कि 50% एनर्जी अपने देश की सिर्फ और सिर्फ नॉन फॉसिल पावर से आएगी। गोल्डन लंगूर्स, 7 of these golden langurs were released into सिखना ज्वालो नेशनल पार्क, that is in आसाम।
तो ऐसे टोटल 7 लंगूर को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन्स फोरम कहाँ पर हुआ है? बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है ऑन 26 जून। ठीक है। अच्छा, आपको जैसे कि पता है ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन चलो मैं बता देता हूँ, ये 2001 में बना था और 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इट्स मेंबर्स। ठीक है। तो बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन आप बताना, मैंने एक बताया। विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल लॉन्च्ड ऑन 26 जून इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में उसके बाद हाँ, विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल क्या है कि हम लोग कैसे ड्रग्स को कंट्रोल करेंगे, उसका तादाद अपना पॉपुलेशन में ड्रग्स का हार्मफुल इफेक्ट कम से कम हो और ड्रग्स को सही इस्तेमाल इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया, उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ये तो एग्ज़ाम में आना ही आना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी फर्स्ट एडिशन अभी न्यू दिल्ली में अंडर द थीम विकसित ग्राम विकसित भारत के अंडर में ये नई नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू की गई। ऑपरेशन अमिस्ताद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? भारत का एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोग्राम टुवर्ड्स वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में क्या भारी अर्थक्वेक आया, बाढ़ आई, तो उसके लिए ऑपरेशन अमिस्ताद यानी क्या होता है? अमिस्ताद यानी वेनेजुएला भाषा में क्या एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप ना दोस्ती होता है। ठीक है। उसके बाद आता है पूर्णा कुप्पम एग्रीकल्चर पॉन्ड। तो ये पूर्णा कुप्पम एग्रीकल्चर पॉन्ड अभी न्यूज़ में था हाल ही में। क्यों? इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जाके इसका क्या रेनोवेशन प्रोग्राम को उद्घाटन किए थे। तो ये पुडुचेरी में है और इसका इनॉग्रेशन फाइनेंस मिनिस्टर प्लस ये जो CM ऑफ पुडुचेरी ने एक साथ मिलके किया। ठीक है। उसके बाद कहाँ गया? प्रवजीत सिंह हैज़ बीन नेम्ड एज द OpenAI न्यू IMD इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी एंटायर इंडिया का OpenAI का ऑपरेशन समझने वाले हेड को नया इलेक्ट कर दिया जा चुका है, जिनका नाम है प्रवजीत सिंह। इंडिया हैज़ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी यूजिंग न्यूक्लियर हीट इन कल्पक्कम तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु तो काफ़ी ज़्यादा फेमस न्यूक्लियर प्लांट है, तो उसमें वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हाइड्रोजन उत्पन्न किया जाएगा। हेलिना क्या है? इट इज़ अ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेलिना नाम का एंटी टैंक मिसाइल का अभी हाल ही में टेस्टिंग हुआ है। नशा मुक्त भारत सप्ताह, तो नशा मुक्त भारत वीक कब से कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये नशा मुक्त भारत कैंपेन किस मिनिस्ट्री के अंडर चल रहा है। असम included tea and plantation class land holdings in its farmers registry portal, यानी जैसे हम लोग डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ठीक उसी तरह टी स्टेट, क्यों ना आपको पता है आसाम का फेमस दार्जिलिंग चाहे हो, दार्जिलिंग से लेके जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और आसाम के जितने भी बड़े बड़े टी स्टेट्स हैं चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उन चाय बागानों के डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की शुरुआत आसाम सरकार ने कर दी है। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम अप्रोच ऑन अ जेट इंजन एयरक्राफ्ट एट उदयपुर। तो उदयपुर एयरपोर्ट में कैसे सैटेलाइट बेस्ड, यानी अगर पायलट ना भी हो या पायलट की विजिबिलिटी जो कि
बारिश के दिनों में या विंटर सीजन में फॉग में बिल्कुल कम हो जाती है, तो कैसे सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग बड़े बड़े जेट इंजिन्स को भी ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम प्रोवाइड कर सके, उसकी टेस्टिंग उदयपुर में हो चुकी है। भारत टैक्सी, अमित शाह लॉन्च द कोऑपरेशन बेस्ड भारत टैक्सी सर्विस इन गुजरात। ठीक है, तो भारत टैक्सी की शुरुआत गुजरात में हो चुकी है बाय अमित शाह। लेक लाच, लेक लाच क्या है? ऑल्सो कॉल्ड लाचेर सी, इट इज़ अ वोल्केनो लेक इन दी आइफेल वोल्केनिक रीजन ऑफ वेस्टर्न जर्मनी। तो ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि ये लेक के आसपास काफ़ी ज़्यादा वोल्केनिक गतिविधियाँ दिख रही है, तो आपको पता रहना चाहिए लेक लाच इज इन जर्मनी। इसरो कंडक्टेड अ होस्ट टेस्ट ऑफ इट्स सेमी क्रायोजेनिक इंजन हेड इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। ठीक है। तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोग्राम बिटवीन बांग्लादेश एंड चाइना। तो आप, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ, बट आपको पता रहना चाहिए कि ये जो तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट है, इट इज़ नॉट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया को दरकिनार करते हुए बांग्लादेश ने चाइना के साथ ये एग्रीमेंट कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएगा तो 99% बच्चे इसे गलत ही करेंगे, क्यों ना तीस्ता नाम सुनने से भारत और बांग्लादेश याद आता है। ई सुश्रुत @क्लिनिक डिजिटल हेल्थ सिस्टम कहाँ पर शुरू की गई है? न्यू दिल्ली में बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा। उसके बाद आता है FP5 फ्लैमिंगो। ये हमने पिछले PDF में भी देखा था, अभी यूक्रेनियन वार के वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इट इज़ अ यूक्रेनियन डेवलप्ड ग्राउंड लॉन्च लॉन्ग रेंज अनमैन्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम, जो कि कंधे पे रख के लॉन्च किया जाता है। ICGS अक्षय, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय आखिर है क्या? was commissioned by the Indian Coast Guard as a new generation fast petrol vehicle, FPV। तो फास्ट पेट्रोल व्हीकल कौन है? अक्षय। क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये किस कैटेगरी में आता है। एक होता है एंटी शैलो वाटर शिप, एक होता है FPV, ठीक है, एक होता है पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल। तो आपको पता रहना चाहिए कौन से कैटेगरी में आता है। कॉर्पोरेट मित्रा लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कॉर्पोरेट मित्रा नाम का एक ऐप शुरू कर दिया जा चुका है। ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी, तो ये जो बैक्टीरिया एक नया स्पीशीज का मिल रहा है हुगली रिवर में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। गो ईस्ट पॉलिसी बहुत फेमस अभी न्यूज़ में थी। ओडिशा के जो CM है मोहन चरण मांझी, उन्होंने भुवनेश्वर में इसकी पहल की है। रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल लॉन्च्ड एट द राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन इन न्यू दिल्ली। PM फैमिली केयर ट्रैकर एंड हेल्थ पासपोर्ट वेर लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन गांधीनगर गुजरात। तो आपको सब याद रखना है कि ये सारे इनिशिएटिव्स कहाँ पर शुरू किए गए, और उससे भी ज़्यादा पर्टिकुलरली किस सिटी में शुरू किए गए हैं। गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन अवार्ड, जो कि PM मोदी को दिया गया है बाय सेशेल्स। ठीक है, तो ये शायद उनका 34th या 35th इंटरनेशनल अवार्ड है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वो किस नंबर का अवार्ड है। ठीक है, और उनको हाल ही में मिलेंगे लास्ट के 3, मिनिमम 3 तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई 33rd ये है, 34th ये है, 35th ये है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरा नंबर से पूछ लेता है कि चलो बताओ किस नंबर का ये अवार्ड है। तो गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन अवार्ड सेशेल्स का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि PM मोदी को दिया जा चुका है। इंडियन आर्मी प्लान्स टू ऑपरेशनलाइज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, जिसका नाम है माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखिएगा। हरियाणा और राजस्थान ने MOU साइन कर लिया है इन न्यू दिल्ली टू इम्प्लीमेंट द 1994 अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट। आप खुद बताइए ये आपको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। 1994 से एक एग्रीमेंट
यमुना वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अटकी पड़ी थी, उसमें हाल ही में हरियाणा और राजस्थान ने सहमति दिखा दी है। क्यों? क्यों ना दोनों में बीजेपी की सरकार है। इंडिया अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट ऑफशोर एयरक्राफ्ट इन पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ठीक है, तो इंडिया का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट कहाँ पर बनने जा रहा है? पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। एक्सरसाइज रिम पैक इट्स 30th edition was launched in the Hawaiian Islands from 24th June to 31st July। एक्सरसाइज रिमपैक यूएसए द्वारा हर साल होस्ट किया जाता है, उसका 30th एडिशन अभी हवाई में हुआ है। किसान सारथी इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल एग्रो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म जो कि जुलाई 2021 में शुरू किया गया था, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि सरकार दम के इसका प्रचार कर रही है, किसान सारथी ऐप का। एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप इस साल अहमदाबाद गुजरात में 20 से 28 जून तक करवाया जाना है, ऑलरेडी हो चुका है। इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन दी मेंस वॉलीबॉल कप। ठीक है, ये जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं ना, इसमें आप सिर्फ इंडिया का रैंक याद कर लो, काफ़ी रहता है। लेकिन मान लीजिए कोई जैसे कि ड्यूरेंट कप है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों याद करना ज़रूरी रहता है। सुमन रोड मैप 2030 फॉर मैटरनल हेल्थ was launched on 29th June by यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा इन दिल्ली। तो सुमन रोड मैप क्या है? मैटरनल हेल्थ, माँओं की सुरक्षा के लिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को घटाने के लिए सुमन रोड मैप की शुरुआत की गई है। आयुष्मान सारथी पीएम जय चैटबोट। पीएम जय अगर आपको पता हो, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, ये 2018 में शायद है ना, 2018 में ही शुरू हुई थी। और उसके बाद एक था पीएम भीम योजना। ठीक है, ये भी दोनों ही हेल्थ इनिशिएटिव है, ये शायद 2021 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है? जय भीम। जय भीम, पहले जय आता है 2018 में, उसके बाद भीम आता है 2021 में। तो उसका चैटबॉट आपको पता है ना, जो ऑटोमेटिक आदमियों से हाई लिखने से हाई लिख के जो बातचीत करता रहता है, जो कुछ चीज़ का हेल्प नहीं कर पाता है, तो ये वही चैटबॉट है। तो लॉन्च बाय जो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया बाय जेपी नड्डा। इसका डेट ज़रूरी नहीं है। इंडिया वॉन 5 मेडल्स एट द ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया में। टोटल 5 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्लोबल स्किल्स चैलेंज देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये एक्चुअली एक आप बोल सकते हैं सेमीफाइनल टाइप का है, क्योंकि आगे जाके 2026 में विंटर सीजन में 48 वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होने जा रहा है चाइना के शंघाई में। तो उसके लिए ये क्वालिफाइंग राउंड्स की तरह काम करता है। जो यहाँ से क्वालिफाई करके जाएगा वो 48 वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में लड़ने वाला है। तो ये भी एक न्यूज़ है कि 48 वर्ल्ड स्किल कंपटीशन कहाँ पर होने जा रहा है? शंघाई, चाइना में होने जा रहा है। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक सॉ इट 16 years ऑफ रेजिंग डे। तो 16th ईयर ऑफ रेजिंग डे, 16th रेजिंग डे बाय BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इन अरुणाचल प्रदेश। ये 2011 में BRO द्वारा शुरू किया गया था। अरुणाचल प्रदेश की सीमांत में चाहे जितनी भी रोड की व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्रो की है, और प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के तहत की जाती है। तो इसके 2011 से आज कितना 16 साल कंप्लीट हो गया। लक्ष्य कुमार सिंह एंड उज्जवल कुमार सिंह वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड रोइंग कप इन स्विट्जरलैंड। रोइंग और कायाकिंग तो आपको पता है, तो ऐसा बोट रहता है, उसमें 2 आदमी बैठते हैं और उसे चप्पू चला के ऐसे। रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स, जो कि हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि रैपिड और कैटरैक्ट क्या होती है,
उसमें वो लोग उस बोट को चलाते हैं। तो भारत का पहला गोल्ड मेडल वर्ल्ड रोइंग कप में स्विट्जरलैंड में उन्हें मिला है। K9 वज्रटी जो कि बहुत सुंदर दिखने वाला एक इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, इंडिया एक्चुअली ये जो साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया का एक K9 टैंक हुआ करता था। तो भारत और साउथ कोरिया के अंदर में एक तो MOU साइन होता है कि हम लोग उसका एक इंडियनाइज्ड वर्जन K9 वज्र निकालिए, ठीक है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा टू सी द री-इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर्स एज इट हैज़ 0 टाइगर्स एज ऑफ नाउ। तो ये कितना बड़ा फ्रॉड आदमियों के साथ किया जा रहा है, आप सोचिए लोगों के साथ। ये जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा में है, सोचिए इसमें अभी 0 टाइगर्स है, 0 टाइगर्स है। इसमें एनुअली न जाने कितने लाख लोग आते होंगे। ये जितने भी वो सतकोसिया के चोर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के बात कर लीजिए, एम्प्लॉयज़ के बात कर लीजिए, सब लोगों को बोल के लेके जाते हैं चलिए देखिएगा टाइगर कहाँ पर बैठा है। अभी रिपोर्ट निकल के आई है उसमें 0 टाइगर्स है। अगर उसमें 0 टाइगर है, उसे क्या चीज़ का तुम लोग टाइगर रिजर्व बना के डिक्लेयर किया हुआ है? टाइगर रिजर्व में किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? डियर को। तो मतलब क्या बोले, करप्शन तो इंडिया में मतलब दिन ब दिन सीमा क्रॉस करने में लगा ही रहता है। हर दिन करप्शन की एक नई इंडेक्स हम लोग खुद सेट कर लेते हैं। रवि अग्रवाल को CBDT का चेयरमैन बना दिया जा चुका है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CGL में आपकी नौकरी लगेगी, SSC CGL में, तो आप भी क्या CBDT में जाओगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस तो मैंने बता दिया, रवि अग्रवाल। आपको बताना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन अभी कौन है। तो याद रखिएगा CBDT का रवि अग्रवाल है, ठीक है। बाज बैटलियंस, आर्मी टू रेज दिस बैटलियन फॉर ड्रोन वारफेयर। तो भारत में अभी तक ड्रोन वारफेयर का तो ऑलमोस्ट 0 प्रोग्रेस है, तो वो सीखने के लिए बाज बैटलियन लॉन्च किया जा रहा है। भारत में खड़े नाम देने को आप लोग बोल दीजिएगा। बीजेपी जब से आई है उसने एक चीज़ बढ़िया किया है। पहले के सरकारों में क्या होता था, मान लीजिए कोई मिसाइल बना है जिसका नाम है ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये वो लोग नाम नहीं बनाते थे, ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम ऐसे नाम बना, तो AIMS उसका एब्रिगेटेड ऐसे शॉर्ट फॉर्म हो गया। बीजेपी की सरकार में पहले AIMS लिखेंगे और फिर इसका नाम सोचेंगे कि चलो A से कर दो अटल, I से कर दो इंडिया। मीनिंग निकले ना निकले, पहले लोग ये जो अपना एब्रिविएशन वाला फॉर्म निकालते हैं और उसके बाद उसका नामकरण करते हैं। बाज बैटालियन मतलब कोई काम आए ना आए, बाज नाम देख रहे ना। माउंट एरिब्रस कहाँ पर है? रॉस आइलैंड जो कि ईस्ट एंटार्क्टिका में है, वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में भूकंपीय गतिविधियाँ दिखाई दी है, तो इसलिए माउंट एरिब्रस इज इन न्यूज़। अरुल मिहू नवशक्ति विनेगर टेम्पल, जो कि भारत में नहीं है बल्कि विक्टोरिया में है, जो कि सेशेल्स का कैपिटल है। तो अभी मैंने बताया ना, PM मोदी को ब्लू होराइजन वाला अवार्ड मिला है, किससे? सेशेल्स में। तो PM मोदी सेशेल्स गए थे, तो वो अरुल मिहू टेम्पल भी उन्होंने विजिट की थी। तो आपको पता रहना चाहिए अरुल मिहू टेम्पल कहाँ पर है, सेशेल्स में है। सदर्न बर्डविंग साइंटिफिकली एज ट्रॉडिस मिनोस was recorded in तेलंगाना's अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में सदर्न बर्ड विंग नाम की चिड़िया को फिर से देखा गया। शी लिप्स, तो आपको नाम से पता लग रहा होगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ है। तो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन, नाम देख रहे ना, पहले बना दिया शॉर्ट फॉर्म SHELEAPS, शी लिप्स। अब बैठ के उसका फुल फॉर्म बना रहा है, देखो, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर लाइवलीहुड्स एंटरप्राइज, मतलब जो 2-4 नाम लेटर इन लोग को, मतलब प्रॉस्पेरिटी सस्टेनेबिलिटी जोड़ के पहले इन लोग नाम बनाता है। अच्छा सा नाम सोचो, बाद में उसका फुल फॉर्म देखेंगे। वन महोत्सव, इंडियाज एनुअल वीक लॉन्ग ट्री प्लांटेशन, हर साल मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक। 1950 में
शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो वन महोत्सव तब से, जब जवाहरलाल नेहरू पीएम थे तब से चल रहा है। डीप सी फिशिंग मिशन उड़ीसा कैबिनेट ने पास कर दिया 1 जुलाई को। अभी थोड़ा देर पहले हमने क्या पढ़ा था, गो ईस्ट और डीप सी फिशिंग मिशन दोनों ही उड़ीसा सरकार का इनिशिएटिव है। उसके बाद इंडिया अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर फॉर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन। ये क्या है, प्राइवेट पॉइंट इन स्पेस, यानी पहले क्या होता था, स्पेस में सब कुछ गवर्नमेंट हैंडल किया करती थी, तो अब धीरे धीरे उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे सरकार हर चीज़ से गवर्नमेंट का शेयर्स काट रही है। और ये जो उंदवली हेलीकॉप्टर पैड है जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है, जहाँ पर इस एयरपोर्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन प्राइवेट एयर व्हीकल्स के लिए रिजर्व कर दिया जा चुका है। तो उंदवली हेलीकॉप्टर पैड इन आंध्र प्रदेश। स्काई रूट एरोस्पेस लॉन्च द मिशन आगमन दैट इन्वॉल्व्स इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट ऑर्बिटल रॉकेट। तो भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, स्काई रूट एरोस्पेस। इंडिया जापान एनुअल समिट इट्स 16th एडिशन इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया जापान का एनुअल समिट का 16वां एडिशन न्यू दिल्ली में आयोजित कर दिया जा चुका है। I2C बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये सिंगापुर, भारत और मलेशिया के बीच में एक सबमरीन केबल सिस्टम बिछाने का, ऑप्टिकल फाइबर कम सबमरीन केबल सिस्टम कैसे हम लोग अंडर वाटर में बिछाएंगे, तो उसमें सिंगापुर, इंडिया और मलेशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है, इसका नाम है I2C। नीति आयोग रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल। तो आपको पता रहना चाहिए ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया, यहाँ पर ए होगा, एस नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिल्डिंग इंडिया ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये किया गया है इन न्यू दिल्ली ऑन 2 जुलाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भारत का वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी का नेता है। कोकाटो हुड्जे सीमा, ये कोई फॉरेनर नहीं है, ये भी अपने भारत के पैरा एथलीट है, जो कि ही बिकेम वर्ल्ड नंबर 1 इन द मेंस शॉट पुट F57 कैटेगरी। ये जो F57 F27 वाला कैटेगरी रहता है, जो पैरा एथलेटिक्स होते हैं, जो कि दिव्यांगजन रहते हैं, तो उनको सारा क्लासीफाई किया जाता है कि इनकी डिसेबिलिटी किस कैटेगरी में आती है। F57 यानी ज़्यादा, F27 उससे थोड़ा कम, तो ये सब उनकी डिसेबिलिटी वाली कैटेगरी रहती है। प्रोजेक्ट सामर्थ यानी सिलिकॉन एंड एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च ट्रेनिंग हब। फालतू का एक ठो नाम बना देता है और बैठ के उसका फुल फॉर्म बनाता रहता है, ठीक है। ये गुजरात में लॉन्च की जा चुकी है। हर चीज़ आप कोई भी स्कीम उठा के दीजिए, फालतू का एक नाम दे के बाद में उसका फुल फॉर्म बनाता है। पाकिस्तान फेस्ड यूनेस्को वार्निंग ओवर। अब ये तो अलग ही गधा, ये क्या कर रहा था, यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अपना, मोहरा मारडू और सिरकाप, ये 2 अलग अलग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि पाकिस्तान में है। तो विथ टाइम क्या होता है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धूप बारिश के वजह से क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, इनके रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाती है, तो उन्हें रेगुलर रिपेयरिंग चाहिए। ये गधा वहाँ पर लेके घर का मिस्त्री लगा दिया। मतलब जो सीमेंट वालों का काम होता है ना, तो वो नॉर्मल ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे दे रहा है 200 रुपया ठेका में कि जाओ वो वाला सीमेंट लगा देना। भाई वैसा नहीं होता ना, वो किसी का घर थोड़ी है जो तुम लोग ऐसा किसी को भी मिस्त्री लेबर को भेज दोगे ठीक करने के लिए। अजीब अजीब गधा लोग है। WHO एडेड फर्स्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर बुंडी बियोगो वायरस की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में कर दी जा चुकी है बाय WHO। तो आपको पता रहना चाहिए बुंडी बियोगो क्या है। इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज़ अ वायरस। प्रशांत सीताराम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सेक्रेटरी इन द होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री के नए एडिशनल सेक्रेटरी कौन है,
प्रशांत सीताराम. One Health initiative by the Health Ministry was conducted in Chennai on 2nd of July. India signs first global green methanol supply deal. इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप. तो ये कनाडा में भारत के नागरिकों के लिए पहले वीज़ा पाने का दिन था. 66 डेज का एक टाइम लिमिट था. तो उसे कनाडा के साथ बातचीत करके भारत ने 50 डेज 16 दिन घटा दिया. उसका बाद आता है असम में इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू प्रोड्यूस माचा टी. माचा कॉफ़ी तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, तो भारत का सबसे पहला माचा टी निकल कर आ चुका है असम से. चंदन नगर जलभरा स्वीट, जो कि बहुत फेमस स्वीट है वेस्ट बंगाल का, उसे जीआई टैग दे दिया जा चुका है. इंडिया अनवील्ड फर्स्ट मेड इन इंडिया एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर. मतलब सोचिए इतने सालों से व्यापार कर रहा है ये एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर. जो आप लोग ऐसे नहीं देखते बड़ा बड़ा ऐसे कार्गो कंटेनर रहता है, जहाज़ों में लोड हुआ रहता है, तो इसकी ना सारी ग्रेड्स रहती है. एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रेड, यानी बहुत मतलब ये इंटरनेशनल शिपिंग हाई वाटर में जाने के लिए बिल्कुल, अगर ये पानी में भी गिर जाता तो इसका कुछ नहीं होगा. तो ये सारी ग्रेड्स रहती है. इतने सालों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, इतना बड़ा, आज तक इन लोग के पास एक्जिम ग्रेड का एक कंटेनर नहीं था. तो भारत ने अभी हाल ही में पहला दादरी यूपी में एक कंटेनर निकाला. क्या बताए. उसके बाद मुंगेर बिहार में है. इसमें बनियान ट्री एक ठो मिला है, ओल्डेस्ट बोल रहा है ये वर्ल्ड का दुनिया का सबसे पुराना बनियान ट्री है, 700 साल पुराना है. महाराष्ट्र अनाउंस्ड अ बैन ऑन द, ये तो यही फालतू सब चीज़ करता रहता है. महाराष्ट्र में ये स्कूल के 500 मीटर के रेडियस तक आप कोई भी स्टिंगी या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक बिक्री नहीं कर सकते. 500 मीटर्स, तो क्या उससे दूर में जाके बच्चे नहीं ला सकते. क्या इसका मतलब. अभी देखिएगा नीचे और एक है, 50 मीटर के आसपास क्या चिप्स कुरकुरे नहीं बिक्री कर सकते. जो तो नियम बैठ के निकालता रहता है. पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट पचपदरा. पचपदरा कहाँ पर पड़ता है. बलोत्रा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है. इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वाला, क्योंकि भारत का पहला ग्रीन फील्ड यानी एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड. ग्रीन फील्ड यानी बिल्कुल स्क्रैच से ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है. अगर ब्राउन फील्ड लिखा रहता है तो यानी ऑलरेडी एक वहाँ पर कॉम्प्लेक्स था, उसे मरम्मत करके हम लोग फिर से शुरू कर दिए है. ठीक है. तो ग्रीन फील्ड यानी बिल्कुल स्क्रैच, एक ज़मीन के टुकड़े पे ये बनाई जा चुकी है. INS सुदर्शनी अराइव्ड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स नेवल रिव्यू 250 प्रोग्राम एंड सेल 4th 250 ईयर्स सेलिब्रेशन. ये क्या है ये आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में एक हर साल उनकी सालगिरह एक मनाई जाती है XYZ इवेंट की. उसमें INS सुदर्शनी को भारत द्वारा भेजा गया था. ये न्यूज़ है. ठीक है. विविग्राम, जैसा कि आपको पता है, ये 1 जुलाई से लागू हो चुका है, जो कि अपना मनरेगा, ये क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेगा, ये जी है, गारंटी प्रोग्राम था. तो ये मनरेगा को अभी रिप्लेस कर दिया गया है किससे, विविग्राम नाम के इनिशिएटिव से. ठीक है. तो मनरेगा में क्या 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, बट विविग्राम में 125 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा. तो आपको लग रहा होगा अरे सरकार कितनी अच्छी 25 दिन एक्स्ट्रा दे रहा है. बिल्कुल बेकार स्कीम है. क्योंकि पहले क्या होता था, कंप्लीट मनरेगा में भले ही 100 दिन हो, इसका कंप्लीट एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको भो रही थी. बट अभी क्या है, इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर शेयर कर दिया गया. तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लेके ही 25 दिन एक्सटेंड किया गया है. ठीक है. बहुत फालतू स्कीम है. महात्मा गांधी का नाम भी चेंज कर दिया और स्कीम भी चेंज कर दी. तो इसके लिए आपको याद रखना है 25,800
करोड़ से भी ज़्यादा पैसे इसके लिए एलोकेट कर दिए गए हैं। तो ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये अमाउंट आ सकता है। इंडिया होस्ट ब्रिक्स एंटी ड्रग मीटिंग इन गुवाहाटी। तो अभी हम लोग देखिए ये पीडीएफ में ब्रिक्स से रिलेटेड 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे। अगर ब्रिक्स की शेरपा मीटिंग पूछी जाए, शेरपा पूछी जाए तो ये न्यू दिल्ली में हुई है। ब्रिक्स में अगर पूछा जाए कि अपनी क्या नाम है उसका, वो जो हेड सब रहता है उसको, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसकी अगर मीटिंग पूछी जाए वो भी न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है। और एक रहता है ब्रिक्स लेबर एसोसिएशन का एक मीटिंग रहता है, अगर वो पूछी जाए वो हैदराबाद में हुआ है। ठीक है। और अभी ये ब्रिक्स एंटी ड्रग्स मीटिंग अगर पूछी जाए ये गुवाहाटी में हुआ है। और एक तो ब्रिक्स वुमेन फोरम भी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी के, भले ही सब ब्रिक्स की है बट इनकी सब लेबर वाली हैदराबाद में, एंटी ड्रग्स वाली गुवाहाटी में, तो सब अलग अलग जगह में इनकी मीटिंग हुई है। आंध्र प्रदेश इंट्रोड्यूसेस पीनट मिलेट जैगरी चिक्की। ठीक है। तो जो उन लोग का मिड डे मील दिया जाता था वहाँ पर बच्चों को एक मिलेट से बनी हुई, गुड़ से बनी हुई एक चिक्की भी दी जाएगी। जी हाँ, ये वही चिक्की है खाने वाली, बादाम वाली, बस इसमें बादाम नहीं है, मिलेट है। इंडिया इन द इनॉग्रेल यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस, जो कि स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुआ है, तो उसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो कि लगभग 10 सालों में मोर देन 600% ग्रो कर चुका है इन बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार की मदद से। तो उसने एक 2500 करोड़ मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा दी है मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन ऑन 6 जुलाई रिकॉग्नाइज्ड 9,909, ये आंकड़ा याद कर लीजिए, प्रीवियसली अनकॉमेमोरेटेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी सर्विसमैन फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 में जितने भी भारत की ओर से सैनिक भाग लिए थे उनमें से कई सारे सैनिक थे 9,909 जिसे प्रीवियसली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था एज वर्ल्ड वॉर 1 फाइटर्स, तो उन्हें भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। पंजाब लॉन्चेस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स। थाईलैंड 2000 ईयर ओल्ड गोल्ड रिंग्स वेर फाउंड इन थाईलैंड। तो 2000 साल पुरानी गोल्ड रिंग थाईलैंड में पाई जा चुकी है। INS महेंद्रगिरी, इट इज़ द 6th इंडिजिनियस स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी, इज शेड्यूल्ड फॉर कमिश्निंग एट वाइजैक। तो आपको पता रहना चाहिए विशाखापट्टनम में INS महेंद्रगिरी को लॉन्च किया जाना है। आलोक कुमार मित्तल, ही इज़ द न्यू DG ऑफ BPRD। तो यहाँ पर 3 नए DG है, 88, 89 और 90। तो आलोक कुमार मित्तल अगर पूछा जाए तो ये BPRD के नए DG है। NCRB के नए DG अमित गर्ग है। और सुजीत पांडे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। जैसे जब आप IAS बन जाओगे तो आपको लबासना भेजा जाएगा, लबासना, बट जब आप IPS बन जाओगे तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश रीनेम्ड, उत्तर प्रदेश में तो यही काम बहुत ज़ोरों शोरों से होता है। रीनेम्ड, जलालाबाद टाउन को फिर से नाम चेंज करके शाहजनपुर डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जलालाबाद टाउन जो कि शाहजनपुर डिस्ट्रिक्ट में है उसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। जलालाबाद टू परशुरामपुरी। PM मोदी रिसीव्ड इंडोनेशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बिंटांग आदि पुराना। बिंटांग आदि पुराना, इसे ब्लू हॉराइजन पढ़े थे सेशेल्स का, बिंटांग आदि पुराना इंडोनेशिया का। गुजरात कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट 2 एयरफील्ड रबर डैम्स अक्रॉस द हिरन रिवर एंड अंबिका रिवर। तो हिरन और अंबिका के नदी पे एक डैम बन रहा है। तो डैम तो बहुत सारे बनते हैं बट गुजरात में रबर डैम बन रहा है, कितना दिन टिकता है देखते हैं। गिरीश भारद्वाज, अ पद्मश्री अवॉर्डी known as the bridge man of India, died at the age of 76 years.
गिरीश भारद्वाज ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। IIM बेंगलोर टू एस्टेब्लिश फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इन इंडोनेशिया ईस्ट जावा। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो कि ईस्ट जावा में है, ईस्ट जावा इंडोनेशिया जो कि एक आइलैंड है, वहाँ पर IIM बेंगलोर का फर्स्ट ओवरसीज कैंपस बनने जा रहा है। यानी ओवरसीज यानी जिस देश के आप हो उस देश से बाहर एक कैंपस बनने जा रहा है। उसके बाद आता है उग्रम। उग्रम क्या है? इट इज़ एन इंडिजिनस असॉल्ट राइफल डेवलप्ड बाय द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उग्रम एक क्या है? इट इज़ अ इंडियन इंडिजिनियस असॉल्ट राइफल। नर्मदा प्रोजेक्ट बिटवीन MP, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, MP, इधर गुजरात, इधर राजस्थान और इधर महाराष्ट्र, इन चारों ने एक एग्रीमेंट साइन कर ली है इन न्यू दिल्ली टू इम्प्लीमेंट द नर्मदा वाटर प्रोजेक्ट। इससे पहले हमने किस वाटर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था? यमुना, जिसमें हरियाणा और राजस्थान ने MOU साइन किया था। दिल्ली लॉन्चेस 70 लाख ट्री प्लांटेशन ड्राइव। कर्नाटका टू रिकमेंड हम्पी, मैसूरू एंड लकुंडी, ये 3 जगह है, हम्पी, मैसूरी और लकुंडी को एज ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है 100th नंबर अपनी करंट अफेयर। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बनने जा रहा है, कहाँ पर? इन एजवाल, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि एजवाल में है। एजवाल किसकी कैपिटल है? मिजोरम की कैपिटल है। तो इसको भारत की 21st रिपोजिटरी का दर्जा दे दिया गया है। 21st रिपोजिटरी यानी कुछ कुछ ऐसे म्यूजियम्स इंडिया में हैं जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें रखे गए आर्टिफैक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा नेशनल इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। ठीक है, तो जो इतना स्पेशल म्यूजियम सब रहता है तो उन्हें नेशनल रिपोजिटरी का दर्जा दिया जाता है। तो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम वाली, उससे भी ये दर्जा दे दिया गया है। 101 में ट्राइबेक्स है। ट्राइबेक्स क्या है? इट इज़ अ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल्स लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल मिनिस्टर। कौन है? जुएल ओराम, इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है। त्रिपुरा मेक्स वंदे मातरम एंड जनगण मन मैंडेटरी इन ऑल स्कूल्स। यही सब करते रहो, स्कूल में पढ़ाई मैंडेटरी नहीं है, जनगण मन और वंदे मातरम मैंडेटरी है। वेपडिस्ट्रैटन क्या है? इट इज़ अ न्यू कैंसर ड्रग अप्रूव्ड बाय FDA। FDA कौन है? फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, US वाली। प्रम्बानन टेम्पल, ये कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में है, तो आपको पता रहना चाहिए प्रम्बानन टेम्पल इंडोनेशिया की है। इससे पहले हमने पढ़ा था वो किस में थी? वो थी सेशेल्स में थी। आचार्य श्री रणछोड़ जी गोस्वामी जो कि फेमस हवेली सिंगर है, उन्हें अहमदाबाद में जो कि अहमदाबाद से है, तो उन्हें इस साल की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दे दी जा चुकी है फॉर द ईयर 2024-25। इस साल उन्हें सम्मानित किया गया है। हैंडलूम हैकाथॉन अंडर द थीम वीविंग इनोवेशन वाज लॉन्च्ड ऑन 8 जुलाई। 8 जुलाई से ये चलता रहेगा अप टू नेशनल हैंडलूम डे। आपको बताना है नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है। उसके बाद उत्तराखंड न्यूज़ में है। क्यों? उत्तराखंड इज इन न्यूज़ बिकॉज इट हैज़ बिकम इंडिया 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट। इससे पहले कौन कौन बन चुका है? MGTHS, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। पहले ये 5 राज्यों को फुल्ली लिटरेट स्टेट उल्लास स्कीम के अंडर दे दिया गया था। क्या स्कीम? उल्लास स्कीम के अंडर दे दिया गया था। अभी उत्तराखंड 6th राज्य बन चुका है लिटरेट स्टेट का। लिटरेट स्टेट का दर्जा पाने के लिए क्या एक्ट रहता है? 95% का लिटरेसी रेट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी स्टेट में 90% से ज़्यादा लिटरेट लोग रहते हो उन्हें ये दर्जा दिया जाता है। और लिटरेसी तो ये जो 90% लिटरेसी है, ये रेट को मापने के लिए तो इन लोग का जो स्टैंडर्ड्स है वो तो मतलब क्या बताएं, मतलब अगर आपको ABCD लिखना आता है ये लोग आपको लिटरेट कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से सोच लीजिए 6 राज्य में कितने पढ़े लिखे लोग होंगे।
उत्तराखंड, इट इज़ इंडिया 6th फुली लिटरेट स्टेट, बता दिया। सारस MK2 यानी मार्क 2 यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी 2 गुना चलने वाली सारस, जो कि CSIR द्वारा लॉन्च की गई है बैंगलोर में, कंप्लीटेड द डिज़ाइन ऑफ 19 सीटर लाइट एयरक्राफ्ट। तो ये क्या है, एक एयरक्राफ्ट है सारस एयरक्राफ्ट, जहाँ पर बैंगलोर में इसका पहला फेज डिज़ाइनिंग का कंप्लीट हो चुका है। एस अश्वथ, कौन है ये, फ्रॉम नागरकोइल इन तमिलनाडु, बिकम्स 98th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड विल होस्ट अ ग्लोबल AI समिट इन जेनेवा 2027। इस साल की तो ये कर ही रहा है, यहाँ पर हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर ऊपर में एक था ना, किस पेज में एक था मुझे नहीं दिख रहा है अभी, स्विट्ज़रलैंड में हमने पढ़ा, तो वहाँ पर भी स्विट्ज़रलैंड में 2026 वाली भी हुई है, और 2027 में तो स्विट्ज़रलैंड फिर से होस्ट करने ही वाला है ग्लोबल AI समिट। मानस एंड महाभारत क्या है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक MOU साइन किया गया है टू डेवलप द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़। ACITI, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में एक इनिशिएटिव है टू कवर AI, ग्रीन एनर्जी और अन्य चीज़ें। ACITI, तो ये क्या है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में इनिशिएटिव। IIT मद्रास alongside CDAC to manage नेशनल ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। तो IITओं का काम धीरे धीरे पढ़ाई से ज़्यादा भारत सरकार काम में लगा दे रही है, जैसे आंगनवाड़ी से लेके स्कूल टीचर्स को साइकिल बांटने में लगा देती है। ऑकली क्या है, इट इज़ इंडियाज लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वंस वीकली बेसल इंसुलिन। तो इंसुलिन तो आपको पता है, जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटिक जो पेशेंट रहते हैं उन्हें हर घंटे में क्या एक बार इंसुलिन लेना पड़ता है, ताकि उनके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। तो ये ना हो, मात्र वीक में एक बार लेनी पड़े, ऐसी ड्रग और वीकली भारत द्वारा लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश लॉन्च द लेटेस्ट फेज ऑफ मी भूमि मी हक्कू, यानी मेरी ज़मीन मेरा हक नाम की एक इनिशिएटिव, रीवैंक प्रोग्राम आंध्र प्रदेश द्वारा फिर से शुरू किया जा चुका है। समृद्ध ग्राम इंटीग्रेटेड फिजिटल सर्विसेज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन won the global winner title in the WSIS prize under the enabling environment category in Geneva। बस अब खाली ये नाम याद कर लीजिए कि WSIS प्राइज इसको मिला है इस इनिशिएटिव को। फिर न्यू दिल्ली हैज़ बीन रैंक्ड 120 out of 173 cities in the Economist Intelligence Unit's ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी ये हर सिटी को एक रैंक प्रोवाइड करता है कि भाई यहाँ पर रहना कितना अच्छा है इन टर्म्स ऑफ मेंटल साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसमें भारत को सॉरी न्यू दिल्ली को 128th रैंक पर रखा गया है। सिएनेंथस होकेरी, ये क्या है, इट इज़ हर्ब डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश आफ्टर 158 ईयर्स। हिमाचल प्रदेश इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड सेंटर फॉर हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन्स एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च कहाँ पर बन गया, हिमाचल प्रदेश पे। तमिलनाडु रिकॉर्डेड अ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 52%, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स और द हायर एजुकेशन, ये जो कि नेशनल एवरेज बहुत ज़्यादा कम है, बट तमिलनाडु में ये 50% का जो थ्रेशोल्ड रहता है उसे क्रॉस किया जा चुका है। यानी उस राज्य से मतलब यानी मान लीजिए उस राज्य में 100 बच्चे हैं तो उसमें मोर देन 50 यानी 50+ बच्चे क्या हायर सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर 10th क्रॉस करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर रहे हैं, जबकि भारत में एवरेज इसका बहुत कम है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी हाल ही में कॉन्फ्रेंस हुआ है, 28th मीटिंग, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, जो कि दिल्ली का एक प्रोग्राम है वुमेन और ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के लिए, इसे फिर से रिवैम्प कर दिया जा चुका है। एरो इंडिया, जो कि हर 2 साल में बाइनियल इवेंट है, इस साल उसका 16th एडिशन बैंगलोर कर्नाटका में मनाया जाना है।
इंडियन एयरफोर्स रैंक्ड थर्ड अमॉन्ग मिलिट्री एविएशन पावर्स बाय कंट्री इन द वर्ल्ड। एयरफोर्स की अगर बात करें, भारतीय वायुसेना थर्ड है इन टर्म्स ऑफ उनकी तादाद में। अमित शाह इनॉग्रेटेड द जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली। अहिंसा इंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कुल निफ्टी 500 कंपनीज की एक सूची शेयर मार्केट में निकाली जाती है जिसका नाम है अहिंसा इंडेक्स। ये एक अहिंसा इंडेक्स है और एक है वीगन इंडेक्स, अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो वीगन इंडेक्स वाला वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निकालता है। सात्विक इंडेक्स उसको बोलते हैं। तो सात्विक इंडेक्स बाय बीएसई और अहिंसा इंडेक्स बाय एनएसई। इंडिया वॉन 5 गोल्ड मेडल्स एट द 56th इंटरनेशनल जो फिजिक्स ओलंपियाड। ये भले ही 5 मेडल जीत गया बट ये वर्ल्ड नंबर 1 में कई सारे देश रखे गए, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, साउथ कोरिया, ताइवान और उसके साथ भारत को भी यहाँ पर रख दिया गया। उसके बाद सौम्या स्वामीनाथन वॉज फॉर्मली इंडक्टेड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसका कभी दादा भाई नारोजी भी पार्ट हुआ करते थे। तो सौम्या स्वामीनाथन जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह जा चुकी है और WHO में भी काम उन्होंने किया है। तो सौम्या स्वामीनाथन को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप प्रोवाइड की गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंप्लीटेड ड्रिलिंग इट्स सेकेंड जियोथर्मल वेल इन पुगा। पहला भी वही लद्दाख में ही है, दूसरा भी वहीं पर है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट मैनग्रोव रिस्टोरेशन स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या है समझने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रख लीजिए BIS द्वारा शुरू की गई है। इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे नेशनल मोर्निंग फॉर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी, जो कि ही इज़ एन एमिर ऑफ कतार, जो कि एमिरेट्स रहती है ना, तो उनका एक शेख है। तो अभी जो उनका रूलिंग गवर्नमेंट वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पे तो मोनार्की चलती है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो उनके जो एक फादर है उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनके ये पे भारत ने नेशनल मॉर्निंग के लिए क्या, जितनी भी अपनी इंडियन फ्लैग्स रहती है ना, उसे क्या एक तो 45 डिग्री एंगल्स पे झुकाया जाता है पूरा एक 24 घंटा के लिए, टू रेस्पेक्ट सम इंटरनेशनल फिगर। ठीक है। लद्दाख अप्रूव्ड 17 न्यू तहसील्स। तो टोटल पहले अभी 15 थी, 15 में और 17 तहसील आ गई, टोटल लद्दाख में 32 तहसील बन चुकी है। जैसा कि आपको पता है, पहले लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी, उसके बाद और 5 डिस्ट्रिक्ट बन गई, अभी लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक उसी तरह लद्दाख में पहले 15 तहसील थी, अब और 17 जुड़ गई है, तो अभी टोटल 32 है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितने डिस्ट्रिक्ट और कितने तहसील लद्दाख में है। राइनो इट्स पॉपुलेशन इन दुधवा टाइगर रिजर्व बढ़ के 53 में पहुंचा जा चुका है। नाबार्ड लॉन्चेस ग्रामोद्यम फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ऑन इट्स 45th फाउंडेशन डे। तो नाबार्ड कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था, काउंट कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कौन से साल में लॉन्च हुआ था। तो वहाँ से 45th ईयर फाउंडेशन डे उसका लॉन्च हो चुका है। उसके बाद ग्लोबल ऑर्बिट समिट, जो कि न्यू दिल्ली में अभी हुआ है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा, अभी न्यू दिल्ली में ग्लोबल ऑर्बिट समिट कंडक्ट किया जा चुका है। अहमदाबाद सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 3.61 लाख सैपलिंग्स इन 1 आवर। सुबर ग्रुप, जो कि एक स्पेनिश कंपनी है, टू इन्वेस्ट 2 बिलियन इन मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर सेक्टर। ऊंझा क्यूमिन एंड फेनल गुजरात से, नॉर्थ गुजरात की है, उसे GI टैग दे दिया जा चुका है। पिछले बार हमने पढ़ा था बलम ककड़ी, याद है, MP वाली, तो उसे भी GI टैग मिले थे। तो आप ये सब रिवाइज करते रहिएगा कहाँ से क्या GI टैग मिल रहा है। उसके बाद आती है पुडुचेरी, सेंटर अप्रूव्स। पुडुचेरी का इस साल का बजट कितना है, 14,300 करोड़ का उनका बजट है। 14,300 करोड़ इज द बजट ऑफ पुडुचेरी। INS सुदर्शनी, जो कि आपको याद है USA गया था, तो बॉस्टन सेल जॉइंस सेल बॉस्टन 2026 पैरेड। तो ये बॉस्टन कहाँ पर है, ये भी वही USA में है। तो USA से कुछ भी न्यूज़ आए INS सुदर्शनी मार दीजिएगा। इंडिया टू होस्ट द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट
मिनिस्टर्स मीटिंग इन हैदराबाद। अभी बता रहा था ना, जो लेबर वाली मीटिंग हैदराबाद में है, ब्रिक्स की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की न्यू दिल्ली में है। ये जो पोडा वाली नई स्पीशीज़ मिली है, तो ये पोडा नाम आया तो याद रखिएगा, ये बी है, मधुमक्खी की एक स्पीशीज़ मिली है। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑफिशियल कैंपेन फॉर नॉन परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी में उसको एक सीट मिल जाए नॉन परमानेंट वाली, इसके लिए भारत अपनी दावेदारी कर रहा है। दिल्ली अनवील्ड मयूर एज द मैस्कॉट फॉर द 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिल्ली में होने जा रहा है, बट 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में हो रहा है, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में हो रहा है, ठीक है। तो 23rd और 22nd में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। असम मनोहरी गोल्ड टी क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूसेस वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टी। अभी हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि वो जो माचा टी था ना, उसके लिए। मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रायल इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ISP, जिसका बेस ईयर 2024-25 है। भारत टेक्स यानी टेक्सटाइल ट्रेड एग्जीबिशन एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ वन टाइम ऑनरियम फॉर द ऑफ 6000 फॉर बूथ लेवल ऑफिसर्स। जितने भी बूथ लेवल ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्हें एक 6000 का वन टाइम एक ग्रैटिट्यूड अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर देयर सर्विस। क्लीन गोदावरी बॉन्ड, जो कि नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, अभी न्यूज़ में था। उसके बाद कहाँ गया ये, हाँ, इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज क्रॉसेस 100 करोड़, यानी भारत के कुल 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई टाइप का खुद के इंश्योरेंस करवाया है। तो सोशल सिक्योरिटी यानी इंश्योरेंस। महाराष्ट्र expanded its pink e-rickshaw scheme by increasing the subsidy for women beneficiaries। तो इसमें क्या रहता है कि जो महिलाएं हैं वो पिंक ई रिक्शा खरीद सकती है, तो उनको क्या एक ज़्यादा सब्सिडी मिलेगा ताकि वो गाड़ियां खरीद सके और खुद को एम्प्लॉयमेंट दे सके। इंडिया विल होस्ट द 5th बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो तब से मैं बता रहा था न्यू दिल्ली में है, लेबर वाली हैदराबाद में है। दिव्या कला मेला, जो कि दिव्यांग जनों के लिए है, जो कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उनका 31st एडिशन अभी कोलकाता में रविंद्र सदन में इनॉग्रेट कर दिया जा चुका है बाय शुभेंदु अधिकारी, जो कि वहाँ के CM है। झारखंड रिसीव्ड GI टैग्स फॉर 4 प्रोडक्ट्स। क्या क्या? भगैया सिल्क, कुचैया सिल्क, मुंडा ज्वेलरी एंड झारखंड बैम्बू क्राफ्ट। तो 4 चीज़ों के लिए इन्हें GI टैग दे दिया जा चुका है। कोलोबस कॉन्गोएंसिस, ये एक न्यू मंकी स्पीशीज है जो कि DRC में पाया जा चुका है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नामक एक देश में। उत्तर प्रदेश लॉन्च्ड कौशल सेतु एंड कौशल सारथी। नीति आयोग रिलीज्ड अ रोड मैप टाइटल्ड रोड मैप फॉर बिल्डिंग इंडिया एज ए लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर हाउस बाय 2035। तो दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द नीति आयोग। ड्यूरेंट कप, जिसका 135th एडिशन इंडियन ऑयल द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, गुवाहाटी में शुरू हो चुका है। एंड गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। तो आपको याद रखना, असम हैज़ बीन होस्टिंग दिस ड्यूरेंट कप फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लास्ट 5 सालों से आसाम ही इसे होस्ट कर रहा है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, क्या ये? मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग एट कोची। बहुत सारे देश का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस बार कोची केरल में आयोजित है 20 to 23 of जुलाई में। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। गोवा इट्स बर्ड चेकलिस्ट रीच्ड 502 स्पीसीज। तो गोवा में टोटल 502 टाइप के चिड़ियाओं के स्पीशीज़ हैं। स्टॉर्म फाइटर, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ये फेमस न्यूज़ में था, यूनाइटेड किंगडम का एक
रॉयल विंगमैन प्रोग्राम है एयरफोर्स का, रॉयल एयरफोर्स जो कि यूनाइटेड किंगडम की है, वहाँ का स्टॉर्म फाइटर। INS मालवन, इट इज़ द सेकेंड वेसल ऑफ द माही क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो एयरक्राफ्ट। बता रहा था ना वाटरक्राफ्ट, बहुत सारी इनकी ये रहती है, एंटी शैलो वारफेयर क्राफ्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल, बता रहा था अभी ACV। तो ये INS मालवन क्या है, सेकेंड वेसल है ऑफ दिस एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। आपको बताना पहला कौन है, पहला का नाम भी M ही से है, ठीक है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च्ड विथ ₹6,500 करोड़। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट कितना है, 62,500 करोड़। नीति आयोग रिलीज द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, जिसमें गुजरात का नंबर 1 पोजीशन है। यूनाइटेड किंगडम नेशनलाइज्ड ब्रिटिश स्टील कंपनी, एक जिंजिया ग्रुप करके एक कंपनी था, तो उसने ये कंपनी को बहुत सालों से एक्वायर किया हुआ था। तो इस जिंजिया ग्रुप ने इसको बेच दिया किसे, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को, और इसी के साथ ब्रिटिश स्टील कंपनी बन जाती है यूनाइटेड किंगडम की फर्स्ट नेशनलाइज्ड कंपनी ऑफ स्टील। विक्रम-1, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लिफ्टेड फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है विक्रम-1 रॉकेट किसने प्रोड्यूस किया है। अभी उसका नाम हमने इस पहले पढ़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आपको बताना विक्रम-1 किस कंपनी ने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांटेड फाइनल अप्रूवल फॉर द कुकरेल नाइट सफारी एंड डे जू प्रोजेक्ट। तो यह कहाँ, कुकरेल कहाँ पर है, लखनऊ यूपी में है। तो वहाँ पर जानवरों को दिन में भी परेशान तो कर ही रहते हैं, रात को भी परेशान करने का अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। वर्ल्ड लिसनिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 18 जुलाई 2010 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो 18 जुलाई वर्ल्ड लिसनिंग डे। उसके बाद नेशनल फिल्म अवार्ड्स, अभी 72nd एडिशन इसका पास हो चुका है। तो ये जो 72nd एडिशन है, इसमें कुल 11 जजेस थे, जिनका हेड कौन था, जयराज, जो कि बहुत फेमस बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। तो ये 72nd नेशनल एडिशन ये जो फिल्म फेस्टिवल का निकला है, तो इसमें काफ़ी सारा कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि फॉर एनिमेशन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट साइंस फिक्शन फिल्म। तो ये सारी कैटेगरीज आप लोग समय में पा के देख लीजिएगा। अगर वोट डालने गया तो ये PDF और 2-4 पेज लंबी हो जाएगी। हरजीत सिंह ग्रेवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। फीफा वर्ल्ड कप हुई है, जिसमें स्पेन जीत लिया है अर्जेंटीना को हरा के 1-0 से। तो स्पेन में मात्र एक ही गोल किया और जीत लिया, अर्जेंटीना एक भी गोल नहीं कर पाया। तो जो स्पेन ने एक गोल किया वो किसने किया, फेरान टोरेस, जो कि एक स्पेनिश प्लेयर है, और इसीलिए इन्हें मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया। उदय रुडाराजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CTO, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ OpenAI। इसे हमने प्रभजीत सिंह पढ़ा था, OpenAI के इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर। मध्य प्रदेश, न्यू तांत्या तोप्स 1857 पोर्ट्रेट ज़मीन के नीचे से पाई गई। देवदत्ता प्रियदर्शी वॉन गोल्ड मेडल एट द 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड इन तश्केंत। तो ये 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड जो तो तश्केंत में है, बट इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, जहाँ पर भारत ने नंबर 1 पोजीशन होल्ड किया था अलॉन्ग विथ 5 अदर कंट्रीज। सब कनेक्ट करके पढ़ते चलिए। एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग बांग्लादेश और USA के बीच में होती है, हर साल 2017 से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश अप्रूव्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी के साथ मध्य प्रदेश क्या शायद 3rd या 4th राज्य बन चुका है UCC को लागू करने वाला, ठीक है। इससे पहले कौन कौन राज्य बने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैंग जिबिंग, ये कौन है, एक चाइनीज़ फूड डिलीवरी एजेंट है। इन्होंने चाइना की सबसे बड़ी, जिसे नोबेल प्राइज़ ऑफ चाइना कहा जाता है, लू जॉन लिटरेरी प्राइज़ हासिल कर ली है। सोचिए, फूड डिलीवरी करते हुए भी पोइट्री के साथ इनका कितना ज़्यादा रिश्ता था। 21st बिहार बैटालियन, आर्मी कमांड की एक बैटालियन है, उसने अपने 46th रेजिंग डे अभी हाल ही में देखी, जो कि 1981 में बनी थी, तो उसका 46 ईयर्स कंप्लीट हो गया।
पाकिस्तान टू होस्ट द 14th सैफ गेम्स, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स फ्रॉम 23 to 31 मार्च 2027 पाकिस्तान में होने जा रहा है साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स। एंडी बर्नहैम न्यू पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम सक्सीडिंग केयर स्टामर, तो केयर स्टामर अभी हट गया है और एंडी बर्नहैम यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जेम्स ग्रे विल रिसीव द पार्डो अला कैरियर्स अवार्ड इन द 79th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, जो कि हर साल लोकार्नो स्विट्जरलैंड में होती है। इंडिया became the 133rd पार्टी टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी, तो याद रखना भारत 123वां मेंबर बन चुका है फिशरीज सब्सिडी वाली WTO की मेंबरशिप में। परिवर्तन दिल्ली सरकार द्वारा रन की गई एक स्कीम है, स्कीम तो नहीं एक स्कैम है, जो पुराने व्हीकल्स को रास्ते से हटाने वाली एक स्कैम है, ठीक है। केरला अनवील्ड इट्स स्टेट एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनमिंग, तो स्नेक बाइट से रिलेटेड प्रोग्राम किस संस्था ने लॉन्च किए, किस स्टेट ने, केरला ने। खलील अल हया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ हमास, हमास तो आपको पता ही है एक इंटरनेशनली बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नया हेड खलील अल हया को बनाया जा चुका है। कनिष्क नारायण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर फॉर एआई इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के पहले एआई मंत्री कौन है, कनिष्क नारायण, ये इंडियन ओरिजिन नाउ ब्रिटिश रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू विजिटेड द रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, और मोल्डोवा में जाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन चुकी है द्रौपदी मुर्मू। ये वहाँ से एक ज्वेलरी सेट रिसीव करने के लिए मोल्डोवा गई थी द्रौपदी मुर्मू। मेनोरिस इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन मेनोरिस फ्रांस में, जहाँ पर एस रोहित कृष्णा ऑफ तमिलनाडु वॉन द गोल्ड एंड राजा ऋत्विक ऑफ तेलंगाना वॉन द सिल्वर, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ऑन चेस, तो वहाँ पर ये 2 अवार्ड्स भारतीयों ने जीता है। पानिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अनवील्ड द यंतूर 4.5 किलो न्यूटन टर्बो फैन इंजन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। IIT तिरुपति टू होस्ट 5th ब्रिक्स जियो स्पेशियल मीटिंग, तो अभी ब्रिक्स से हमने कुल 6 प्रोग्राम्स हमने पढ़ चुकी है, तो ये 6th वाली है IIT तिरुपति, जहाँ पर 5th ब्रिक्स जियो स्पेशियल मीटिंग होने वाला है। IIT कानपुर इकोजेन लॉन्च करने वाला है। इकोजेन क्या है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया अप्रूव्ड इट्स फर्स्ट यूटिलिटी स्केल 100 मेगावाट वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी, कहाँ पर, खवड़ा सोलर पार्क इन गुजरात में, तो खवड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है, गुजरात में है। DGCG, तो DGCG क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यहाँ पर ए होगा, DGCA होगा, सिविल एविएशन इशूड टोटल ऑफ 1331 कमर्शियल पायलट लाइसेंसेस, तो यह आंकड़ा ज़रूर याद कर लीजिएगा। शब्दालोक क्या है, इट इज़ द फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, या जिसे शब्द आलोक यानी म्यूजियम ऑफ वर्ड्स कोलकाता में इनॉग्रेट किया जा चुका है। अमूल टू मेक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कर्ड मैन्युफैक्चरिंग, दही बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री अमूल द्वारा कोलकाता में लगाई जाने वाली है। पिकोर ऑर्बिक्यूलर ग्रेनाइट, तो ये सब क्या है, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल है वो पाई जा चुके हैं इन मध्य प्रदेश। अग्निवीर को 50% का रिजर्वेशन दिया जाना इन वेरियस पोस्ट। मिशन गोल्डन स्पाइस लकाडोंग टर्मरिक, जो कि मेघालय की है, उसके लिए लॉन्च किया जा चुका है। उदमरू ब्रिज, जो कि शियोक नदी पे है लद्दाख पे, उस पे बना जा चुका, उसका उद्घाटन हो गया है। इंडिया फर्स्ट AI अप्रूव्ड बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी इन मुंबई महाराष्ट्र में। तो फ्लैमिंगो सेंचुरी जो है भारत की पहली AI बर्ड सेंचुरी बन चुकी है। इंडिया नॉर्थ मैसिडोनिया
तो जैसा भी इंडिया मोल्डोवा हम लोग पढ़ रहे थे, द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति बन चुके हैं मोल्डोवा जाने वाली, तो वैसे मैसेडोनिया जाने वाले 1995 से पहले कौन राष्ट्रपति, वो भी द्रौपदी मुर्मू ही है। एनकेश कंपनी, ये तो पूरा फालतू न्यूज है, क्या एक ठो लंच खा के पेमेंट करने के लिए एक ठो फर्स्ट मील कार्ड निकाला है यूपीआई वाला। म्यूजियम ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंगलोर कर्नाटका में बनने जा रहा है। केरल ने हैज सेट अ टारगेट ऑफ 150 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बाय 2031। यूएसए अप्रूव्ड अ 30-year सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। तो यूएस सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन प्रोग्राम अभी लॉन्च हो चुका है। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डायरेक्ट कमर्शियल फ्राइट ट्रेन। फ्राइट ट्रेन क्या है? गुड्स कैरी करने वाली ट्रेन फ्रॉम कोलकाता टू विराटनगर इन नेपाल। रघुवंशी एरोस्पेस नामक एक कंपनी कुल 600 करोड़ की एक सुपर एलॉय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में लगाने वाली है। तो रघुवंशी इन तेलंगाना। अनुराग जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। रवि अग्रवाल अभी हमने पढ़ा था, सीबीडीटी वाले, अनुराग जैन नीति आयोग वाले। आईआईटी मद्रास टू होस्ट डिजिटल इंडिया, ये रूरल इंडिया वाली एक मीटिंग हुई है आईआईटी मद्रास में। किलई क्या है? इन कुडालोर डिस्ट्रिक्ट बिकम्स, एक विलेज का नाम है, तो वो बन चुका है तमिलनाडुज फर्स्ट ऑपरेशन क्लाइमेट रेजिलियंट विलेज किलई। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सत्यजीत रे फिल्म एसोसिएशन के साथ मिलकर झारखंड का पहला फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट रांची में बनाने वाला है। उसके बाद राजस्थान लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म इन जयपुर। इंडियन रेलवेज 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुका है अपनी रेल पटरियों का, जो कि दुनिया में आफ्टर स्विट्जरलैंड सेकेंड नंबर पे है। अमित शाह won the demographic nomination for Arizona's first congressional district. Gujarat launched the statewide Samras Vidya Setu mega campaign in Ahmedabad. ये विद्या सेतु क्या है? जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें फिर से एजुकेशन में लाने के लिए ये सामरस विद्या सेतु लॉन्च की गई है। लोवलिना बोर्गोहेन, जो कि मैं बता रहा था 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने वहाँ के फर्स्ट मेडल जीत ली है। तो अपना खाता कॉमनवेल्थ गेम्स में खुल गया है बाय लोवलिना बोर्गोहेन, जो कि बॉक्सिंग करती है। और जैसे कि मैंने बताया 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ है, और इसका फ्लैग बियरर कौन था? मीराबाई चानू। ये तो पीडीएफ में ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ। तो मीराबाई चानू ने भी अभी तक मेडल जीत चुका है, और बहुत सारे अन्य लोग भी वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि आपको मैं अगस्त महीने की जो दूंगा करंट अफेयर, वहाँ पर सारे कॉमनवेल्थ गेम्स के सारे मेडल विनर सब कुछ मेंशन कर दूंगा। बट पहला मेडल लोवलिना बोर्गोहेन ने जीत लिया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ग्रेविटी 1, इट इज़ अ न्यू रॉकेट लॉन्च बाय चाइना विथ न्यू 9 सैटेलाइट्स। तो ग्रेविटी 1 किस देश का रॉकेट है? चाइना का। रूल 267 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो कि राज्यसभा का है, काउंसिल ऑफ स्टेट से नहीं, राज्यसभा का रूल नंबर 267 अभी न्यूज़ में था। क्यों? रूल नंबर 267 ये कहता है कि एक हर दिन का राज्यसभा हो लोकसभा हो, उसका एक प्री डिटरमाइंड बिजनेस ऑफ द हाउस रहता है। यानी आज दिन भर राज्यसभा में क्या क्या होने जा रहा है उसका एक सूची रहता है। तो अगर कोई ऐसा नेशनल इम्पॉर्टेंट विषय उठ के आ जाए जिसके वजह से इन सारे सब्जेक्ट्स को, प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट को हमें कैंसिल करके उस पर्टिकुलर विषय पे चर्चा करनी हो, तब रूल 267 को लागू किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इट इज़ अ प्रोविजन इन राज्यसभा दैट अलाउज अ मेंबर टू सीक सस्पेंशन ऑफ द लिस्टेड बिजनेस फॉर डिस्कशन ऑन एन अर्जेंट मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अगर कोई अर्जेंट मैटर पर डिस्कशन करनी है तो सारे पुराने मैटर्स को दरकिनार कर दिया जाता है। इसी के साथ
अपनी आज तक की वन ऑफ द सबसे लंबी PDF जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स। इसमें बहुत सारी करंट अफेयर आ गई थी, जितने भी मेजॉरिटी करंट अफेयर मैंने सब इसमें डालने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए अच्छा हाँ, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दे दी है, द डोमिनेटर वाली, वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिएगा दैट बुकिश मैन से। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।